हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक्चुअली आज कैमरा सेटिंग करने में ही काफ़ी समय लग गया। आई थिंक यू आर ऑल वेरी फाइन एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से टू समथिंग। एक्चुअली डायरेक्ट डिफिनीशन समझ लेना या डायरेक्ट डिफिनीशन पढ़ लेना ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। उसके पहले कुछ बेसिक बातें होती हैं जिनके बेस पर हम किसी मैटर को क्रिएट करते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले उसको देखते हैं। आइए बताता हूँ आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बात क्या है, उसके बारे में, उसके पीछे का फैक्ट क्या है, कहाँ से हम उसको समझ पाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। पहले देखें, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और वो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किस में है, किसी मोशन में है, ठीक है ना, वो मोशन कर रहा है बट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज ड्यू टू टू रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू मैग्नीट्यूड and secondary due to direction are both. What is the fact? When any object moves with uniform velocity, its velocity can be changed by the change in magnitude, that means to say speed, or with direction change, or both. अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अगर डायरेक्शन चेंज होगा मोशन का तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर दोनों चेंज हो जाएं मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, देन इसकी वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब स्पीड चेंज हो जाए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। देन वेलोसिटी कैन चेंज ओनली विद द चेंज इन स्पीड। ओके, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से टू यू, लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे पाथ पर मोशन कर रहा है जिनमें परमानेंट कई बार टर्न्स हैं, मोड़ है, तो उसकी वेलोसिटी स्पीड चेंज होने पर भी चेंज हो जाएगी एंड डायरेक्शन चेंज होने पर भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों ही बहुत सारे टर्न्स वाले पाथ पर अगर कोई यूनिफॉर्मली मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है ना। मैं आपसे कुछ ऐसे एग्जांपल्स कहूंगा, आप थिंक करें, थिंक सच टाइप ऑफ एन एग्जांपल इन विच वेलोसिटी चेंज ओनली ड्यू टू कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन। कुछ ऐसे मोशन को आप थिंक करें, कोई ऐसा एग्जांपल बताएं जिसमें वेलोसिटी के चेंज होने का रीजन केवल और सिर्फ केवल कौन हो, डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड नहीं हो। ऐसा कोई एग्जांपल आपके दिमाग में है? मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। नहीं सोच पाए अब तक? मैं बताता हूं। आप कोई क्लोज्ड शेप ले लें और उस क्लोज्ड शेप पर चलना शुरू करें। कोई क्लोज्ड शेप ले लें और उस पर चलना क्या करें, शुरू करें। एज्यूम जैसे आप एक रेक्टेंगल ले लें या स्क्वायर ले लें। आप जब इस स्क्वायर पर मोशन में होंगे, यू नो बेटा, इन साइड्स पर जब आप चल रहे होंगे, इन साइड्स पर आप एक ही डायरेक्शन में हैं एंड हो सकता है आपका स्पीड भी यूनिफॉर्म, चेंज नहीं हो रहा हो। 8 मीटर पर सेकेंड इन ए बी, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड 8, नो चेंज इन डायरेक्शन. So here our velocity is uniform, not change. And the same way,
सेम वे हियर आल्सो सेम वे हियर। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप इस पाथ पर कंटिन्यूअस बने रहें, then you have to quick change your speed when you are here, because you have to change the direction. अगर आप चाहते हैं कि आप इस क्लोज पाथ पे चलते रहें, तो आपको यहां पर बहुत क्विकली अपनी स्पीड को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विदाउट चेंज इन स्पीड यू कैन टर्न डायरेक्टली एट 90 डिग्री। समझ सके इस चीज को। देन आल्सो जरा कुछ और भी आपको मैं शेप्स दिखाता हूं। ट्राई टू अंडरस्टूड। दिस इज हेक्सागोनल। When you moves on this path with uniform speed, you know you have to change your direction 6 times. First, second, third, fourth, fifth, sixth. It's have 6 sides. It is possible that during this sides your speed is constant, not change your speed, but you have to change the direction 6 times. Then you can complete one round. If you take octagonal, mean to say 8 sides, you have to change the direction 8 times. 8 times. अगर आप बेटा इस एनक्लोज ऑक्टागोनल पर मूव करते हैं, आपको 8 टाइम्स टर्न्स लेने होंगे। आपका डायरेक्शन 8 टाइम्स क्या होगा, चेंज होगा। हो सकता है इन साइड्स पर आपकी स्पीड ना चेंज हो, 8 मीटर पर सेकेंड टोटल, देन वंस अगेन 8 मीटर पर सेकेंड, वंस अगेन 8 मीटर पर सेकेंड, फिर 8 मीटर पर सेकेंड। हर साइड पर आप 8 मीटर पर सेकेंड से चलें, लेकिन आपको डायरेक्शन चेंज करना होगा। फिर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम आपसे क्या कहेंगे, अगर आप ऐसे 10 साइड्स ले लें, आपको 10 टाइम डायरेक्शन क्या करना होगा, चेंज करना होगा। हो सकता है आपकी स्पीड पूरी साइड पे नहीं चेंज हो, लेकिन एज वेल एज यू इंक्रीज द साइड्स ऑफ द पॉलीगोन्स, जैसे जैसे आप इन पॉलीगोन्स में साइड्स बढ़ाते जाएंगे, इसकी लेंथ क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी, स्मॉलर होती जाएगी। एंड फाइनली अल्टीमेटली व्हेन यू इंक्रीज द साइड्स इन द पॉलीगॉन्स इन टू मच, दैट मीन टू से infinite polygons, too many sides in the polygon, you know, ये जो साइड्स की लेंथ है ये बहुत स्मॉल हो जाएगी, जस्ट लाइक पॉइंट। एंड एट दैट टाइम द पॉलीगन चेंज इन द शेप ऑफ सर्कल, तब पॉलीगॉन सर्कल हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइड्स की नंबर्स अगर आप बढ़ाते रहेंगे ना, साइड्स छोटी होती जाएंगी। एंड फाइनली all the sides will take in the form of points. Every point represents the side, have different direction. Every point change the direction. So we can say this is the circle, not polygon. And at every point has the same magnitude of speed, वेलोसिटी। हर पॉइंट पर स्पीड्स कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो जा रहा है, क्योंकि हर पॉइंट एक साइड है। देन व्हाट वी कैन से दैट द एनी एथलीट्स मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, चेंज इट्स डायरेक्शन एवरी पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है।
बट स्पीड इज नॉट चेंज, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है. This is an uniformly accelerated motion in which direction is changing continuously. And this type of motion, when any object moves in circular path with uniform speed, it is called uniform circular motion, in which direction is changed at every point, but magnitude is unchanged, constant. When any object moves in circular path with uniform speed, this is called uniform accelerated motion या फिर uniform circular motion. You know beta, during this uniform circular motion, the direction of motion is in the direction of the tangent at any point of the circle. सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट लेते हैं, वो जो डायरेक्शन होती है टेंजेंट की, वही डायरेक्शन, वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है. एंड यू नो देयर इज अ थिंकिंग, एक और मैटर है सोचने का कि सर हम जब यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ जब सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं तो कैसे हम सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं, कौन है जो हमको सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मोशन कराता है. ये भी एक सोचने की चीज है. आपको बताता हूं कौन है जो आपको सर्कुलर पाथ पर मोशन कराता है. Just trying to understand this. When you move on the circular path, it is the direction of your motion tangentially. But when you moving there, जब आप इधर मूव कर रहे थे तो किसी न किसी ने आपको इधर खींचा ना. जब आप यहाँ आए तो आप इधर मूव कर रहे थे, बट आप सीधे नहीं गए बल्कि इधर आ गए. That means to say anybody attract to you towards the center. When you are here, your direction is this of motion. But ultimately you did not go there. You comes here. When I am here, I cannot go here. मैं इधर नहीं जा सका बल्कि इधर खिंच गया. मैं यहाँ जब पहुंचा तो मैं इधर तो जाना था, मेरी डायरेक्शन यही थी मोशन की, मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन यही था, लेकिन मैं इधर जा नहीं सका, मैं इधर आ गया. That means to say a force continuously works on the object that moves in the circular path. That's direction always, that force direction always towards the center. A force working on you that's attract you towards the center, that is called the central force. And you know that force is equal to mass into acceleration. The direction of force is same as the direction of acceleration. Then also you have an acceleration that's always makes you on the circular path. इसका मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर कोई एक्सेलरेशन भी लग रहा है, और फोर्स आप पर सेंटर की ओर लग रहा है, तभी आप टर्न हो जाते हो, वरना आप सीधे निकल जाते. That is central force. And the acceleration on this circular motion is called centripetal acceleration. Centripetal acceleration, that's value is v square upon r. That's value is v square upon r. It is centripetal acceleration. And velocity is v is equal to 2 pi r if the radius is r upon timing. If you can take a timing capital T, you can remains one time, मतलब one cycle complete करने में. That is centripetal velocity. Sorry, that is velocity on this path at any point. Understood? This is total now beta. I think you are all understood very well. Let's meet in next video with next topic.